नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। तो आज हमारे पास ये कुशन कवर पड़े हैं और आज हम इसी से ही बनाएंगे कुछ। तो ये इस तरह के हैं, इनकी चेन ख़राब हो गई है लेकिन कपड़ा इसका बहुत अच्छा है और मजबूत कपड़ा है इसका। तो आज हम इसी से ही बनाएंगे एक बैग। तो पहले हम इसे उधेड़ लेते हैं। उधेड़ने के बाद इस तरह से हमारे पास ये पीस आ गया है और इसको हम थोड़ा थोड़ा नीचे से कट कर लेंगे। तो 22 लंबाई है इसकी और चौड़ाई इसकी 19 इंच है। तो इस तरह से हम इसे डबल फोल्ड करेंगे और गोलाई देते हुए इसे यहाँ से कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। ये दोनों पीसों को हम इसी तरह से कट कर लेंगे। और एक पीस और तैयार कर लेंगे। अब हम इस पे हमने डाल ली है रबड़ सीट बीच में और नीचे डाल दिया, लाइनिंग लगा दी नीचे। तो इसे हमने क्विल्ट कर लिया है। ये बीच में रबड़ सीट है इस तरह से। और ये हमारे 2 पीस तैयार हो गए हैं। तो इसको हम रखते हैं साइड में। और अब हम पहले यहाँ से और यहाँ तक का, जहाँ से हमने गोलाई दी है दोनों साइड से, वहाँ तक का नाप लेंगे हम। तो जिसका नाप है 25 इंच है और 25 बाई 10 का हम एक पीस और तैयार कर लेंगे और 10 को हम बीच से कट कर लेंगे 5-5 इंच का। इस तरह से मैंने कट कर लिया है। और अब हम इसमें बीच में लगाएंगे, चेन लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसमें रबड़ सीट डालेंगे बीच में और नीचे लाइनिंग लगा देंगे और इसे हम तैयार कर लेंगे। बीच में चेन लगाते हुए इस तरह चेन रखेंगे हम। और ये हमारा पीस ऊपर का रेडी हो गया है। फिनिशिंग के साथ तैयार किया है हमने ये। अब हम इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। तो इसका हमने दोनों साइड से सेंटर निकाल लिया है। और अब हम बनाएंगे, पहले इसकी स्टेप बनाएंगे। तो हमने ये लंबाई में ले ली है 27 इंच और इसकी हम चौड़ाई ले लेंगे 1 इंच के करीब। इसमें हमने डाल दिया है इसके अंदर राइस बैग। इससे ये तनी काफ़ी मजबूत बन जाएगी। और अब हमने ये जो मेन फैब्रिक है इसका सेंटर निकाल के, ये सेंटर है हमारा। अब हम सेंटर से 3-3 इंच निशान लगाएंगे। 3 इंच पे इधर और 3 इंच पे ही दूसरी साइड। तो यहाँ पे हम इस तरह से तनी रखेंगे और इसे सिलाई कर देंगे। तो दोनों पीसों पे हम इसी तरह से सिलाई कर देंगे। तो ये हमारे दोनों अटैच हो चुके हैं इसमें। अब जो हमने चेन वाला फैब्रिक है ये, इसको हम इसका सेंटर और मेन फैब्रिक का सेंटर मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे इस तरह से। और इसी तरह से हम यहाँ सिलाई कर देंगे गोलाई में। और इसी तरह हम दूसरा पीस भी लगाएंगे इसी पे ही। तो ये हमारे दोनों तरह से हमने ये सिल लिए हैं। और थोड़ा थोड़ा हमने किनारे पे सिलाई छोड़ दी है ये। तो अब हम यहाँ से इसे नापेंगे पूरे, यहाँ से और एक यहाँ नीचे से, 2 साइड और 3 साइड इस तरह नापेंगे। तो ये हमारा हो रहा है 47 इंच। ये 47 इंच हो रहा है। अब हम 47 बाई 10 का एक पीस और तैयार करेंगे। तो ये हमने तैयार कर लिया है लंबाई में। और इस पे हमने बीच में रबड़ सीट और लाइनिंग लगा दी है। तो अब हम इसे यहाँ से, जहाँ पे हमने चेन लगाई हुई है, यहाँ पे हम एक तरफ से सिलाई कर देंगे इस तरह से।
यहाँ हम पिन अप कर देते हैं। और सिलाई करने के बाद इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई कर देंगे। तो ये हमने दोनों तरफ से सिलाई कर दी है और ऊपर टॉप स्टिच लगा दी है दोनों साइड फिनिशिंग के साथ। और अब हम इसे इस तरह से, जो ये हमारा कपड़ा इसका सेंटर निकाला हमने और मेन फैब्रिक का सेंटर, दोनों का सेंटर हम ऐसे आपस में मिला लेंगे और यहाँ पे भी हम पिन अप कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी करेंगे। तो इस तरह से पिन अप करने से आसानी हो जाती है थोड़ा। तो अब हम इस तरह पकड़ेंगे और धीरे धीरे सिलाई लगाते हुए पूरे गोलाई में लगाएंगे सिलाई, इधर से भी और इधर से भी और दूसरी साइड से भी इसी तरह। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है और इसमें आप एक पट्टी भी लगा सकते हैं जिससे कि रफ पैचेज न निकले। और अब मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये काफ़ी बड़ा बैग बन के तैयार हुआ है। इसमें 10-12 जोड़े कपड़े आपके आराम से आ जाएंगे। ये इतना बड़ा बना हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छे साइज का बना हुआ है, आप कहीं भी ले जा सकते हैं इसे। आप कहीं घूमने जा रहे हो या कहीं भी, तो इसमें आपके कपड़े काफ़ी आ जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।